है आप सबका मेरे चैनल बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस बहुत समय से कहना चाहिए एक बहुत ही ताकतवर पार्टी रही है और जब तक जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी से ही थोड़ी सी कमजोर पड़नी शुरू हो गई थी। उसके बाद भी घिसट घिसट के चल रही थी, लेकिन जब से इसकी कमान हमारे राहुल भैया के हाथ में आई है तब से तो कांग्रेस की जो मटिया मेट हुई है स्थिति, मतलब उसका स्तर निम्न से निम्नतर से भी निम्नतर नीचे गिरता चला जा रहा है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि कोई भी इसके रिवाइवल की कोशिश नहीं कर रहा है। हमारे बाजार का एक सिद्धांत है कि अगर कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, उसमें लोगों को कोई कमियां लग रही हैं, तो फिर उसको एक नए सिरे से उसको रिवाइव करने की कोशिश करी जाती है, उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत करी जाती है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करे जाते हैं कि जिससे वो लोगों को पसंद आने लगे। चूंकि 1947 से ही हिंदुओं के लिए कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता धीरे 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 खोती चली जा रही। अब आलम यह हो गया है कि अब हिंदू समाज को पूरी तरह से लगने लगा है कि कांग्रेस जो है वो उनके विरोध में ही काम करती है। और ये भी सच भी है कि कांग्रेस का कोई भी कार्य क्रियाकलाप, जब से हम ये देखेंगे कि जब से कांग्रेस की सत्ता सोनिया गांधी के हाथ में आई, सोनिया गांधी ने सिर्फ देश को और हिंदुओं को जितने भी कार्य बर्बाद करने के लिए किए, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ इतने काम किए हैं कि जिनकी लिस्ट आजकल तो पब्लिक डोमेन में है, हर जगह मौजूद है। अब जरा खोल करके इनके सारे जो इन्होंने कोशिशें करी देश में लॉ बनाने की, जो बनाए और जो नहीं बना पाई, उसमें पूरी तरह से वो हिंदुत्व के खिलाफ काम करे थे। लेकिन जब से राहुल गांधी 2004 से, उसके बावजूद ये कह लीजिए उनका नाम था या उनकी पकड़ थी देश पर कि वो धीरे धीरे घिसट घिसट के कांग्रेस चल रही थी। जब से राहुल गांधी आए हैं तब से इन्होंने कांग्रेस के सूरज को अस्त ही नहीं कर दिया है, बल्कि उसके ऊपर एक ऐसी काली चादर डाल दी है कि मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस के भाग्य में फिर से कोई नया सवेरा होगा। और अगर वो नया सवेरा करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि वो अपने ही अंदर सुधार करें, अपने ही पॉलिसीज को बदलें। क्योंकि किसी बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि अगर एक ही रास्ते पर चलते आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही तो आप रास्ता बदल करके देखिए, हो सकता है आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर आपकी मंजिल ही ना हो। मगर हमारे कांग्रेस में कहना चाहिए इतने चाटुकार भर गए हैं, या वो सब ये सोचते हैं कि भैया हमारी आज ही तो जिंदगी आराम से चल रही, कांग्रेस जाए चूल्हे भट्टी में, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो कांग्रेस के जो सीनियर लोग हैं, या कहना चाहिए जो राहुल गांधी हैं, उनको हर समय पैम्पर करे रहते हैं, भैया आप सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। कोई उन्हें बताने ही वाला नहीं है कि भैया आप गलत जा रहे हो, आप रास्ता बदलो। मेरे जैसी एक भारत की कहना चाहिए नागरिक जो ये देख रही है कि मतलब मैं तो एक सिंपल सी नागरिक हूँ, पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, पॉलिटिक्स की मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, तो उसके बावजूद मैं ये देख पा रही हूँ कि कांग्रेस अगर विफल हो रही है तो अपनी पॉलिसीज़ की वजह से हो रही है, अपने झूठ की वजह से हो रही है, अपने प्रोपोगंडा की वजह से हो रही है, अपने जो कहना चाहिए जो धरातल पर चूंकि वो नहीं है, धरातल से दूरी उसे बर्बाद कर रही है। उसे पता ही नहीं होता है कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है, जमीनी हकीकत से वो बहुत दूर है। इस समय वो कहाँ पर है? वो आकाश में ही उड़ रहे हैं। राहुल भैया अपने आकाश में उड़ रहे हैं और उनके नीचे जो चेले चपेड़े हैं वो बता रहे हैं भैया बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, इसी रास्ते पे आगे जाके तुम्हारी मंजिल है। जबकि हकीकत ये है कि जिस रास्ते पर राहुल गांधी जा रहे हैं, जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं, जिस रास्ते को पिछले 20 सालों से फॉलो कर रहे हैं, उस रास्ते पे उनकी मंजिल नहीं है। उनकी मंजिल क्यों नहीं है? क्योंकि वो पिछले 20 सालों से लगातार विफल होते चले आ रहे हैं। एक दो बीच के मौके छोड़ दें, लगातार विफल होते आ रहे हैं। और वो जो कांग्रेस जीत भी रही है, मान लीजिए स्टेट्स में अगर जीत भी रही है, तो वो वहाँ के कहना चाहिए जो मुद्दे हैं, या वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, या वहाँ का जो नेता है उसके बल पर जीत रहे, राहुल गांधी के बल पर नहीं जीत रही है। क्योंकि फैक्ट है, राहुल गांधी जहाँ चले जाते हैं वहाँ पर बर्बादी ही रास्ता देख लेती है। जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस का मुख्यालय का जो मुंह है वो बर्बादी देख लेती है, केवल बर्बादी वो करके आते हैं। महाराष्ट्र जो एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि मील का पत्थर साबित होने वाला था, वो कांग्रेस के हाथ से निकल गया। और अब नहीं लगता है कि अब अगले 20-25 साल में वो कांग्रेस के हत्थे चढ़ेंगे। उससे पहले हरियाणा, जहां पर पूरी तरह से ये आ रहा था कि भाई कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस को धक्के मार करके राजनीति से निकाल दिया गया। तो ऐसे में जरूरत कुछ ऐसे लोगों की है जो कांग्रेस के जो ऊपर मतलब सर्वोच्च लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा सके कि भैया आप एक बार अपने अंदर सुधार करके देखिए, एक बार अपनी पॉलिसीज को, अपनी योजनाओं को, अपने जो आपके तौर तरीके हैं, आपकी जो सोच है उसको चेंज करके देखिए। क्योंकि यही सिद्धांत होता है भाई, आगे बढ़ने का सिद्धांत यही होता है कि अगर किसी जगह पे हम बार बार फेल हो रहे हैं तो हमको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और ऐसा आपकी ही दादी ने 2 बार कांग्रेस में किया कि उन्होंने 2 बार कांग्रेस को पूरा बदल दिया था। बीजेपी में भी इसका प्रमाण मिलता है कि बीजेपी ने भी अपनी पॉलिसीज को बहुत चेंज किया था। और जब वो केवल लोकसभा में उनके 2 सदस्य आए तो उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा दिया था। कितना बड़ा डिसीजन लिया था। ऐसे ही कोई बड़ा डिसीजन इस समय कांग्रेस को लेने की जरूरत है। और अगर कांग्रेस इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाएगी तो फिर कांग्रेस का अब इस देश में
सांस ले पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि मुझको लगता है इस समय कांग्रेस वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। इसके रिवाइवल के लिए सिर्फ मैं एक सलाह देना चाहूँगी, और सब जानते हैं कि सलाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस से, राहुल भैया से, किसी से भी इसका कोई भी चार्ज नहीं लूँगी। मैं कहूँगी आप अपनी बेसिक थीम, अपनी पार्टी का जो उनका मेन ध्येय है उसको बदल के देखिए, क्योंकि आपकी पार्टी शुरू से, नेहरू के काल से किस पर मतलब कहना चाहिए पैरासाइट की तरह किस पर टिकी हुई है? मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। हिंदुओं के विरोध आप होते चले जा रहे हैं। अरे इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आज भी इस देश में 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं। तो 80% हिंदू को अपने पक्ष में लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि 20% मुसलमान को? मैं ये नहीं कहती कि जिस तरह से आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं कल को आप मुसलमान का विरोध करने लगे, नहीं, आप सबको लेकर के चलिए। आप हिंदुओं के पक्ष में भी बोलिए, आप मुसलमानों के पक्ष में भी बोलिए, आप न्याय की बात कीजिए, आप सच की बात कीजिए। आप झूठ की राजनीति, आप प्रपंच की राजनीति, आप प्रोपेगेंडा की राजनीति में फेल हो गए हैं। तो एक बार आप सच की राजनीति, हकीकत की राजनीति, धर्म की राजनीति करके देखिए। और मैं जो कि बीजेपी की बहुत बड़ी कहना चाहिए प्रशंसक हूं, मैं भी ये चाहती हूं कि हमारे देश में एक बीजेपी का सब्स्टिट्यूट आए, हम लोगों के पास भी बीजेपी का एक विकल्प आए, ताकि अगर कल को हम बीजेपी से किसी भी पॉलिसी पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी चीज पर विमुख हों तो हमारे पास जाने के लिए कोई जगह हो, भारत की राजनीति विकल्पहीन ना हो। इसी संदेश के साथ, इसी एडवाइस के साथ, इसी परामर्श के साथ, इसी मशवरे के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दिल के भड़ास के किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।